कैसे? सुनिएगा एक छोटा सा प्रसंग कि स्वामी विवेकानंद बनारस के एक मंदिर से निकल रहे थे और जैसे ही मंदिर से निकले बहुत सारे बंदर उनके पीछे हो गए। याद रखना, जो लोग तुम्हारी आलोचनाएं करते हैं, जो लोग तुम पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, वो वैसे ही बंदर है। वो बंदर स्वामी विवेकानंद के पीछे हो गए। विवेकानंद जी भागने लगे। वो छोटा सा बच्चा नरेंद्र भागने लग गया, वो बंदर और जोर से भागने लग गए। एक सन्यासी ने कहा कि नरेंद्र रुक जा, तुम जब तक भागोगे तब तक तुम्हारा ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। सामना कर, पीछे मुड़ और सामना कर इन बंदरों का। ये बंदर रुकेंगे, ये बंदर भागेंगे। स्वामी विवेकानंद मुड़ते हैं और उन बंदरों के साथ जब नजर मिलाते हैं, वो एक एक बंदर पीछे हटने लग जाता है। याद रखिएगा, जिंदगी में नकारात्मक लोगों से घबराएं नहीं। जितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं, जितने लोग आपको हराना चाहते हैं, वो आपके अपने हो सकते हैं, वो आपके दूसरे हो सकते हैं। कोशिश करें कि उनके सामने सीना तान के खड़े हो जाएं कि आ गया, रोक लो मुझे, तुम्हारे अंदर ताकत है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी अंतर शक्ति है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उतनी दुनिया में किसी में नहीं है। तुम जितना अपने को बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो, कोई नहीं बदल सकता। तो ये बंदरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बंदर हर डाल पे बैठे हैं, ये बंदर हर घर में मिलेंगे, ये बंदर हर मोहल्ले में मिलेंगे, ये बंदर आपको अपनी जिंदगी के हर मुकाम पे मिलेंगे। इन बंदरों को जवाब देना है, इनके सामने सीना तान के खड़े होना है। दूसरी चीज, बहुत सुंदर सी बात बोल रहा हूं। कई बच्चे आप में से कहते हैं कि सर भाग्य पुरुषार्थ हार गए, इतनी बार एग्जाम दे लिया, कोई साथ नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कि हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। सुनिएगा इनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग। स्वामी विवेकानंद के पास आप जैसा एक युवक जो हताश है, निराश है, हार मान चुका है, वो पहुंचता है। स्वामी विवेकानंद आश्रम में एक छोटे से पिल्ले के साथ बैठे थे। वो छोटा सा पिल्ला था, उसके साथ बैठे थे। युवक बोला कि साहब आप तो महान ऋषि हो, आप तो शिकागो में भी बड़ा धर्म स्पीच दे के आए हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बोलिए आपकी क्या समस्या है। कहा मेरी समस्या यह है कि मैं जब भी कार्य करता हूं असफल हो जाता हूं, मैं हर बार असफल हो रहा हूं, मैं हार चुका हूं, मुझे जिंदगी से मेरा मन भर चुका है। मेरे मरने का मेरे मन में विचार आता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, मैं बार बार असफल क्यों होता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, कि छोटे से पिल्ले को घुमा के लाओ आप। वो युवक जाता है उस पिल्ले को लेके घुमाने, और कुछ देर बाद में जब वो लौटता है तो उसके चेहरे पे तो वही भाव थे, मतलब बिना थकान के एकदम से जो चेहरा उसका पहले था, जैसा चमक थी वैसी की वैसी चमक थी। लेकिन जो उसके साथ पिल्ला गया था, उसके थकान थी, हारा हुआ सा, अजीब सा हो रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इससे कैसे हुआ, तुम तो जैसे थे वैसे के वैसे आ गए, तुम्हारे चेहरे पे तो ओज वैसा का वैसा है, लेकिन ये मेरा कुत्ता जो छोटा सा पिल्ला है, ये हारा और थका सा क्यों महसूस कर रहा है। तो उसने कहा कि साहब मैं जैसे इसको लेके निकला, तो ये जिस गली में जाए वहां जितने भी जानवर दिखे उनकी तरफ भाग रहा है, कभी इसकी तरफ भाग रहा है, कभी इसकी तरफ भाग रहा है, कभी बिल्ली के पीछे भाग रहा है, कभी दूसरे कुत्ते की तरफ भाग रहा है। लेकिन मैं तो एक ही रास्ते से लगातार जा रहा था, मैं तो सीधे रास्ते से जा रहा था, ये घूम घूम के अलग अलग रास्तों से और अलग अलग जानवरों के पीछे भाग रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा यही तो सफलता है, हमारे साथ यही तो हो रहा है। मैं नहीं कहता कि धीर सिंह सर को फॉलो करो, पता नहीं उसको फॉलो करो, आज हमारे साथ ये हो रहा है। तुम जिस गली में जा रहे हो तुम्हें लगता है कि वो ये कह रहा है उसकी बात मान लूं, वो कह रहा है उसकी बात मान लूं, वो कह रहा है उसकी बात मान लूं, हजारों किताबें एकत्रित कर लूं, कभी इसको फॉलो करूं, कभी उसको फॉलो करूं।